अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नेट एकेडमी प्लेटफॉर्म से आपका मैथ का टीचर इंजीनियर शहजादा इख्तिशाम मुखातिब हूँ। आज जिस तरह आपको मालूम है कि 9th क्लास का सारा सिलेबस चेंज हो चुका है और मैथ का चूंकि आप जानते हैं और बहुत से चेंजिंग हुए हैं 9th क्लास की मैथ में और मुकम्मल तब्दील हो चुकी है मतलब। तो आज हम उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसका नेम ये क्यों रखा गया है उसके मतलब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नेम हमारे पास रियल नंबर्स है। स्टूडेंट्स, नंबर्स की दो एग्जाम होती हैं, एक रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो असल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा ये सब, और माइनस में भी -1 -2 ये सारे हमारे पास रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर कौन से होती है? इमेजिनरी नंबर्स जिन्हें हम हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, जिस तरह स्क्वायर रूट में -1 आ जाए या किसी भी नंबर के साथ स्क्वायर रूट में -1 आए उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो फिर आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बहरहाल आयोटा जब आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ इस चैप्टर को रियल नंबर्स ही देखेंगे इसमें। तो रियल नंबर्स के आगे दो एग्जाम होती हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अभी तक यही, आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं व्हाई, क्यों हम यूज करते हैं नंबर्स, नंबर्स की हकीकत क्या है और वो किस तरह वजूद में आए। आज से हम हजारों साल पहले जाके देखें तो लोगों के पास शौक ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था हमारे पास ये 1 बोर्ड मार्कर है, ये 2 उन्हें नहीं मालूम था, वो मुख्तलिफ तरीके लगाते थे। एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो रेवड़ को जब चराने लेकर जाता था तो उसे पता नहीं होता था कि मेरे पास कितनी बकरियां हैं, ये कितना मेरा रेवड़ है। रेवड़ किसे कहते हैं? बकरियों के गिरोह को या भेड़ों के गिरोह को कहते हैं। तो वो जब चराने लेके जाता और शाम को घर लेके आता तो वो ये जानना चाहता था कि मेरा रेवड़ पूरा है या नहीं। तो वो क्या सिस्टम यूज करते थे? तो जो कॉमन यूज होता था वो यूज करते थे, मतलब कंकरियां ले लेते थे अपने पास जितनी भेड़ें होती थी। एक फॉर एग्जाम्पल, वो शाम को चरा कर घर आते तो उन्हें पूरा पता करना होता था ना कि कितनी मेरे पास बकरियां हैं। तो वो एक ही कंकर को फेंकते जाते और बकरियों को घर में एंटर करते जाते। अगर कंकरियों के मुताबिक भेड़ें होती तो उन्हें पता लग जाता कि भेड़ें मेरी मुकम्मल है, अगर यह कम या ज्यादा होती तो उसे उस वक्त भी पता लग जाता मेरी भेड़ें कितनी कम है। मगर बाद में मुख्तलिफ तहजीबें, मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ तरह के नंबर्स डिसाइड किए और पेश किए कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसी तरह एक तहजीब सुमेरियन, जो कि आज के दौर में एक इराक का हिस्सा है, ये लोगों का गिरोह था जिन्होंने एक तहजीब हमें मुतारिफ करवाई, उसे हम कहते हैं 60 नंबर सिस्टम। उन्होंने 60 नंबर सिस्टम पे हमें नंबर्स काउंटिंग के लिए मुतारिफ करवाया। तो जिस तरह आज हमें, कभी सोचा है आप लोगों ने 1 घंटा 60 मिनट का क्यों होता है या 1 मिनट 60 सेकंड का क्यों होता है? भाई ये इन स्मेरियंस ने ही हमें बताया कि अगर हमारे पास 1 घंटा है तो वो 60 मिनट का होगा। और इसी तरह एक सर्कल 360 डिग्री का क्यों होता है, वो भी स्मेरियंस ने हमें बताया। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ नंबर सिस्टम मुतारिफ किए जो कि 60 नंबर सिस्टम के ऊपर बेस करते थे, और इस तरह हमें पता लगा कि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। इसी तरह मुख्तलिफ तहजीबें आती गई और ये तहजीब कब की है? 2500 बीसी। बीसी क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले। तो ये दो तरह की टर्म यूज होती हैं, बीसी और एडी। बीसी बिफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले का जमाना है उसे बीसी हम कहते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद का जो जमाना है उसे हम एडी कहते हैं। इसका एब्रिविएशन क्या है? एनो डोमिनी। इसे हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जमाने की हम बात करेंगे, एडी यूज करेंगे। अगर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की पहले की बात करेंगे तो बिफोर क्रिस्ट बात करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास इसी तरह एक और सिविलाइजेशन आती है जो कि इजिप्शियंस है। इजिप्शियंस ने भी, भाई उन्होंने कहा कि सुमेरियंस ने सिस्टम दिया है तो इजिप्शियन ने सोचा हम भी अपना एक सिस्टम मुतारिफ करवाएं जो उनसे ज्यादा इजी हो। तो उन्होंने ना मुख्तलिफ, उनके पास चले, उन्होंने एक स्टिक देखी, उन्होंने कहा ये एक स्टिक है, अगर ये एक स्टिक है इसका मतलब है कि 1 नंबर। उन्होंने कर्व फिंगर की तो उन्होंने कहा जहां भी हम कर्व फिंगर का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होगा 10। ये देखिए मैंने ना कंपेयर किया हुआ है अपने काउंटिंग के साथ, क्योंकि जिस तरह आज हमको कोई बोलता है 10 तो हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाता है 10 कितना है, हमें बताने की किसी को जरूरत नहीं है, हमारे जहन में फिक्स है कि 10 का मतलब क्या है। इसी तरह उनको
सिंबल्स दिखाए जाते और उनके जहन में फिक्स होता था कर्ल फिंगर का मतलब 10 है। इसीलिए आप लोगों को मैंने समझाने के लिए अपनी काउंटिंग के साथ कंपेयर करवाया है। अगर वो 100 को देखते वो रोलिंग स्टिक इस तरह ना ये देख रहे हैं, इसका मतलब जब भी वो सिंबल देखते हैं तो इसका मतलब वो कहते हैं 100। इसी तरह लोटस लीफ क्या होता है? कमल का फूल। उन्हें कमल का फूल दिखाते हैं और कहते हैं कमल के फूल। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को उन्होंने कहना है 1000 किताबें ले आओ या 1000 औराक ले आओ, तो वो एक कमल का फूल देते हैं और कहते हैं इतने औराक ले आओ। तो उनके जहन में फिक्स था, जिस तरह हमारे आज के दौर में हमारे जहन में फिक्स है ना 1000 का मतलब क्या है, तो उनके जहन में भी फिक्स था अगर एक कमल का फूल है तो उसका मतलब कितने हमें औराक या किताबें लेकर आनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आगे हमारे पास एक और सिविलाइजेशन आती है जो रोमन, जो कि अब देखो सीई और एडी। सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, एडी का मतलब भी सेम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बाद का जमाना, उसकी जगह हम कॉमन ईरा भी यूज कर सकते हैं और एडी भी यूज कर सकते हैं। ये रोमन तहजीब कब की है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद की। तो इन्होंने क्या सिस्टम, इन्होंने कहा कि हम और आसान करते हैं। इन्होंने 7 नंबर्स दे दिए और कहा इसकी मदद से हम दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जिसे जो कि आज हम अपने जमाने में यूज करते हैं। कभी आपने बोर्ड आगे आप इंशाल्लाह 9th के पेपर देंगे तो अपनी शीट पे आप लिखेंगे कि रोमन काउंटिंग वहां पर होती है 1 2 3 इस तरह हम लिखते हैं। उन्होंने ये 7 सिस्टम दिए और इंग्लिश अल्फाबेट से उन्हें कंपेयर किया और 7 की मदद से हम दुनिया में कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 लिखना है तो हम 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, 5 लिखेंगे इस तरह, 6 7 8 9 10 करके। हम आज के दौर में जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो फर्स्ट 3 होते हैं। आगे हम फॉर एग्जाम्पल हम चाहे 55 किस तरह हम लिखें तो हमें पता है 50 किसके इक्वल है? एम के और 5 बी के, तो हम इस तरह 55 लिख सकते हैं। तो इस तरह रोमन तहजीब ने अपना मुतारिफ करवाया नंबर सिस्टम। उसके बाद इंडियंस एक अहमियत की एक खसूसियात अहमियत के हम जिन्होंने सिफर मुतारिफ करवाया। पिछली 3 तहजीबों में अब तक सिफर मुतारिफ नहीं हुआ था। इंडियन वह तहजीब थी जिन्होंने सबसे पहले सिफर मुतारिफ करवाया और उसे शून्य कहते थे वो लोग सिफर को। तो उन्होंने सिफर मुतारिफ करवाया और काउंटिंग भी ऐड किया। बाकी वही था 1 2 जो आज की लैंग्वेज है काउंटिंग है वही है 1 2 3 4 8 9 10 इसी तरह, बस इनका सिफर मुतारिफ करवाया और काउंटिंग स्टार्ट कर दी। उनकी मतलब लिखने का तरीका है वही। और उससे बाद अब आगे एक और सिविलाइजेशन थी जो हमारे पास अरब थी। ये भी कॉमन ईरा मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की थी और ये भी काउंटिंग आज की काउंटिंग के तरह ही है। 1 से लेकर जिस तरह हम अरबिक कुरान में देखते हैं बिल्कुल सेम, पढ़ते भी हम उस तरह है, बस स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका चेंज है, बाकी बोलना सब कुछ सेम है। 1 से लेके 1000 तक भी चले गए उनकी स्क्रिप्ट चेंज रहेगी, बोलेंगे हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह हमारे पास ये नंबर सिस्टम मुतारिफ आया। उससे बाद इंपॉर्टेंट ईरा मॉडर्न ईरा है। इसमें बाइनरी सिस्टम आता है स्टूडेंट्स, आपको ये न्यू टर्मिनोलॉजी लगेगी, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर पे कुछ भी टाइपिंग करते हैं ए लिखते हैं, जब हम कीबोर्ड पे ए का बटन दबाते हैं ना तो ये सीधा नहीं चला जाता कि कंप्यूटर के पास भाई ए लिखो, उसके पास 0 और 1 की कोडिंग में एक वो क्या कहते हैं कोड जाता है और इस तरह फिर कंप्यूटर को पता लगता है कि मैंने ए लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 00112 का मतलब है कि ए लिखना है। अब हम कीबोर्ड पे ए दबाएंगे ये कोड कंप्यूटर पे जाएगा, फिर उसको पता लगेगा कि हमने ए लिखना है। ये एक बाइनरी सिस्टम है और बाइनरी सिस्टम में आज की दुनिया में यूज होता है और कंप्यूटर की तमाम लैंग्वेज बाइनरी सिस्टम में है। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारा जो हमारे पास नंबर सिस्टम है समझ आया होगा और किस तरह हमने नंबर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट किया और आज हम किस तरह नंबर्स को यूज कर रहे हैं वो सारा कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.1 और उसके मुतालिक डेफिनेशंस पहले मैं समझाऊंगा आपको और फिर 1.1 स्टार्ट करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।